हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप को लेकर अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जब रिपोर्ट आई थी तो एक करेक्शन देखने को मिला ज़रूर, लेकिन अब ये संभलता हुआ नज़र आ रहा है। बातचीत करेंगे अदानी ग्रुप में कि भैया फंडामेंटली कौन सी कंपनी स्ट्रांग है और चल क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी एंटरप्राइज के साथ। तो देखो, आज खुलते ही बाजार ये गिरा ज़रूर था, लेकिन वापस से संभलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई तेज़ी, कोई गिरावट नहीं है। अदानी पावर देखे तो भैया यहाँ पर तेज़ी है, 1.5 से 2% की तेज़ी आई है। अदानी ग्रीन हालांकि आधे % की गिरावट पर है। अदानी एनर्जी देखो तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। अदानी गैस में भी बिल्कुल वही हाल है। अदानी विल्मर में भी बिल्कुल वही हाल है। देखा जाए तो अदानी ग्रुप में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं अब संभलती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी देखो यार, बाजार ना पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा कर दे रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ी दे रहा है। खास करके पीएसयूज जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर बहुत ही अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, जबकि जबकि अदानी ग्रुप में रिटर्न नहीं बन रहे हैं। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 3% का डिक्लाइन है। इवन अगर हम देखें तो पिछले 15 दिन का ग्राफ देखोगे तो काफ़ी बड़ा डिक्लाइन अदानी एंटरप्राइज में है। अदानी पावर में भी अगर हम पिछले एक महीने में देखेंगे तो एक महीने में ग्राफ 27% का जंप जरूर है। सिर्फ यही वो कंपनी है जहां पर तेज़ी है। जबकि अदानी ग्रीन अगर हम देखें तो एक तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन डिक्लाइन भी देखने को मिल गया, फौरन से डिक्लाइन आया। अदानी एनर्जी का भी ग्राफ देख लो तो बिल्कुल ऐसा ही है। एक बहुत बेहतरीन तेज़ी थी 800 रुपये से, लेकिन वापस से यहाँ पर डिक्लाइन फिर से शुरू हो गया यहाँ पर। तो ये हो रहा है। अदानी गैस का भी वही हाल है। कोशिश करा, अटेम्प्ट करा, वापस जैसे ही रिपोर्ट आई थी गिरावट भैया देखने को मिल रही थी। अदानी विल्मर का भी वही हाल है कि भैया जहां बाजार इतना अच्छा पैसा बनाकर दे रहा है वहाँ अदानी विल्मर तो भैया तेज़ी का इसने तो कोशिश भी नहीं किया था, ये लगातार गिर रहा है। अदानी विल्मर अगर आप पिछले एक साल का भी ग्राफ देखो तो भैया 50% गिरा है। अगर इसके हाईएस्ट लेवल 815 से कंपेयर करेंगे तब तो और भी बड़ी गिरावट है। और इवन अगर हम बात करें, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जब ये गिरा था तो 345 पर इंट्राडे का लो बना था, वहाँ से बाउंस बैक किया था। यह बिल्कुल वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। ये इकलौती वो कंपनी है अदानी गैस के बाद कि जो भैया अपने प्रीवियस लो से भी नीचे जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बात करें तो भैया देखो, इसके जो आईपीओ था, अगर हम आईपीओ वाला प्राइस देखें जहाँ से तेज़ी आई थी वो 350 रुपये के आसपास ही था। तो मुझे लगता है कि यार एटलीस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट बनना चाहिए। अदानी विल्मर को लेकर स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ कि शायद यहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। 300 से 350 रुपये के बीच में एक सपोर्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये आया था और जब इसने तेज़ी दिखाई थी तो यही वो लेवल था जहाँ पर लंबे समय तक ये रुका था। इसके बाद अगर आप देखो तो तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो इस बार ही मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर 350 के आसपास का जो लेवल है वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर। और अभी खबरों की माने तो भैया कई सारे इनके ऊपर रिपोर्ट्स निकल कर आई। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बाद में दोबारा एक रिपोर्ट अभी निकल कर आई। तो ये प्रॉब्लम है ज़रूर इनके लिए, और ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटीमेंट को चेंज करता है। दूसरी बात, जब भी ऐसा कुछ होता है तो भैया अपोजिशन को भी मौका मिलता है गवर्नमेंट को टारगेट करने का, और उस पर कोई गलत भी नहीं। देखो, अपोजिशन का काम है कि भाई वो गवर्नमेंट को टारगेट करे, लेकिन ऐसे में ना पहली चीज़ ये है कि एज अ इन्वेस्टर हमें भी थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए कि हवा का रुख किस तरफ है और कौन सी कंपनी कहाँ पर सस्ती है, कहाँ पर महंगी है। अदानी एंटरप्राइज से लेकर अदानी के कई सारे शेयर्स होते हैं वो डेफिनेटली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, और ये कई बार मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था। लेकिन अब जब ये गिर रहे हैं तो भैया जो कंपनी लोअर लेवल पर अवेलेबल है वहाँ पर आपकी नज़र डेफिनेटली होनी चाहिए, वहाँ पर नज़र आपकी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ, अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज जो है अगर ये 2300-2400 के करीब होता है तो मुझे लगता है कि एक मौके बन सकते हैं। अदानी पावर को मैं अभी अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, जो मेन इनका पिक सीज़न था कि जिस टाइम पर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते हैं, मार्च और जून का जो क्वार्टर था वहाँ पर वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो तेज़ी आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी थी, जीक्यूजी पार्टनर्स ने बड़ी खरीदारी करी थी, और कई सारी खबरों में था ये शायद, जिसके चलते तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। देखो, पावर कंपनी फोकस में रहने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो उसके चलते ये दौड़ गया, लेकिन आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और वो देखना रहेगा कि वो किस तरीके से आते हैं। जहाँ तक अदानी ग्रीन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ही मैं सेम चीज़ कहूँगा कि जो पिक वाला सीज़न था
वो जा चुका है, लेकिन हाँ फ्यूचर के लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है और लंबे समय तक ये 950 के आसपास सपोर्ट बनाता हुआ नज़र भी आ रहा है। अगर इस सपोर्ट को ये इंटैक्ट रहता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अदानी एनर्जी मुझे लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल हो सकता है आने वाले दौर में, और अगेन 700 से 800 के बीच में इनिशियल बाइंग के लिए ये बेटर हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है। अदानी गैस देखा जाए तो लंबे समय से ये अटका ज़रूर है, और आप देखो कि भाई एकदम एकदम सीधी लाइन है ये, बिल्कुल सीधी लाइन है ये, इसी रेंज के आसपास है, न गिर रहा है न बढ़ रहा है, यही हाल है इसका। तो जब तक ये तेज़ी की तरफ नहीं जाता तब तक कहूँगा कि अवॉइड करिए। लेकिन अदानी विल्मर मुझे लगता है कि मौके बन सकते हैं, 320 से 350 के बीच में मौके बन सकते हैं। और अगेन अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी अगर आप ऐड करो तो भैया धीरे धीरे ऐड करना, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, वरना फंस के रह जाओगे, ठीक है, फंस के रह जाओगे। क्योंकि अभी भी सब कुछ जो है वो खबरों के ऊपर डिपेंड करता है कि सेबी की जो रिपोर्ट गई है सुप्रीम कोर्ट में वो क्या है, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा वो क्या आएगा, सब कुछ उन सारी चीज़ों के ऊपर, उन खबरों के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब शेयर्स खबरों के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ज़रा संभलने की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि जहाँ बाकी कंपनियों की शेयर में जब तेज़ी थमेगी तब शायद अदानी में तेज़ी आएगी, लेकिन टाइम लगेगा इसके लिए। और वो भी एकदम डिपेंड करता है कि भैया कौन सी खबर निकल कर आती है। जो खबर निकल कर आई उसने थोड़ा बहुत गिराया ज़रूर इसको, लेकिन वापस से ये संभलता हुआ नज़र आ ज़रूर रहा है। तो यही कहूँगा कि नज़र होनी चाहिए। अदानी एंटरप्राइज़ को लेकर अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइज़ हालांकि महंगा तो काफ़ी है, पी रेशो अभी भी 105 का है इसका, और बाकी अदानी ग्रुप का भी यही हाल है। अदानी पावर को छोड़कर मार्केट कैपिटल 2,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखें तो ठीक ठाक है, हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे, रेवेन्यू वाइज खराब था, सिर्फ 25,000 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स कंपनी को रिपोर्ट करने पड़ेंगे, तभी जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। हालांकि अभी पिछले कई महीने जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी के वेस्ट हुए हैं मेरे हिसाब से अपने फंड रेज करने को लेकर, ठीक है। एक्सपांशन प्लान तो भूल ही जाओ, फंड रेज करने को लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है यहाँ पर। और देखते हैं कि कंपनी फंड रेज के साथ साथ अपना एक्सपांशन प्लान भी किस तरीके से लेकर आती है। चीज़ें मैं उम्मीद करूँगा कि बेहतर हो, और नज़र भी आ रही है, धीरे धीरे नज़र आ सकती है, अभी तो नहीं आ रही लेकिन धीरे धीरे ये नज़र आ सकती है। तो अदानी ग्रुप के ऊपर नज़र रखिए। सभी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी है जो डेफिनेटली आप वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को एंड करो उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो कि भैया क्या खरीदा क्या बेचा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बाज़ार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पेनी स्टॉक्स भी मिलेंगे, कई बार आपको ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।